नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिए, फिर से कैबिनेट का फैसला आया और लगभग 25,000 पद शिक्षकों की ओर बढ़ गई। यानी 25,000 ये पद क्या है, सृजन किया गया, यानी नया पद इसमें ऐड होगा। इस बारे में आप समझिएगा। और एक बात मैं बता दूं, बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है। मेरा जो प्रयास है वो रंग लाया और शिक्षा विभाग अब जुलाई का वेतन रोककर और सभी शिक्षकों की जांच करेगी। ये सराहनीय कदम है, अच्छा तरीका से जांच होना चाहिए। लेकिन जब प्रयास कोई और करे और उसका मुनाफा कोई और ले ले तो ये सही नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए सबसे अधिक अगर कोई काम करता है, कोई मेहनत करता है तो उसका नाम है एग्जाम टूर। मैं पहले ऐसा नहीं कहता था, लेकिन कुछ दिनों से जो लोग, एक दो चार व्यक्ति ऐसे हैं जो दलाली करके जीते हैं और वह आरोप लगाते हैं, ये सही नहीं है। आप जरा समझिए, आज तक कभी भी जब आप जाते हैं, वो चाहे मीडिया बंधु हो या कोई भी हो, आप जब बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, चूंकि हम लोग छोटे चैनल वाले हैं, हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। मुझे एक बार अवसर मिला तो मैं इतना प्रश्न कर दिया स्टूडेंट के हित में कि सभी लोग मेरे तरफ से देखने लगे और बोले कि ये अगर दूसरा बार आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने यही सवाल किया था कि सर महोदय, अध्यक्ष महोदय, जरा आप ये बताइए कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति दिया कि हमको इतना सीट पर चाहिए, मुझे इतना कर्मचारी की जरूरत है, तो आपने कम रिजल्ट क्यों दिया? कोई जवाब नहीं था। मैंने दूसरा प्रश्न यह किया कि जब कोई व्यक्ति का यदि 4 जगह रिजल्ट है तो वह कहीं एक जगह ज्वाइन करेगा, तो उसको आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि उस व्यक्ति को चारों जगह रिजल्ट है, अच्छी बात है, लेकिन उसको एक काउंट किया जाए। तो बहुत सारे लोग बोले ये कैसे संभव है। मैंने बताया यदि एक काउंट करेंगे उस व्यक्ति को तो वह कहीं एक ही जगह जाएगा। वह चाहे 11 12 में यदि उसका कागजात सही नहीं है, 9 10 में सही है तो 9 10 में ही ज्वाइन किया, लेकिन कहाँ किया? एक जगह कहीं किया। मान लेते हैं 9 10 में भी उसका सही नहीं है, 6 to 8 में ही ज्वाइन किया वह बंदा, तो भी एक ही जगह ज्वाइन किया। इस बात को समझिए। मैंने कई सारा प्रश्न किया कि सर आपने पूरक दिया, आपने कमेंट किया, आप सब कुछ करते हैं, आप एक्स पर लिखते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं? क्यों ऐसा कब हो जाता है? जब महिला पुरुष का कट ऑफ बराबर हो जाता है, जब महिला पुरुष से अधिक कट ऑफ हो जाता है, जब महिला पुरुष के बराबर हो जाएगी तो वो तो पुरुष का सीट में चली गई। ऐसा क्या क्या हो, बहुत सारा मैंने प्रश्न किया, लेकिन उसके बाद सभी को बेचैनी हो गया कि ये व्यक्ति यदि आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगा। इसलिए मुझे वहां जाने से बहुत बार रोका गया। मैं छोड़ दिया कि जब ऐसा दिक्कत है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये रंग लाता है। मैं यहां से भी प्रयास करता हूं तो रंग लाया जाता है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई भी हो जो स्टूडेंट के लिए काम करना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन पॉजिटिव वे में स्टूडेंट का साथ दीजिए, पॉजिटिव वे में स्टूडेंट का काम कीजिए। पैसा रुपया का ठगी नहीं कीजिए कि 1000 रुपया लाइए तो एग्जाम का डेट आपका हम बढ़वा देंगे, इतना रुपया लाइए तो हम ये आंदोलन कर देंगे। जब विद्यार्थी वहां पहुंचते हैं और आप जाकर सेटिंग करके अंदर से आते हैं और विद्यार्थी को बोलते हैं बातचीत हो गई, फिर आपसे जवाब दिया जाएगा, ये सब नहीं कीजिए। कुछ नहीं शुरू करिए। एग्जाम टूर का एक अपना अलग व्यवस्था है। एग्जाम टूर हमेशा से ये प्रयास करता है कि विद्यार्थी के हित में काम हो। कोई भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में, एक भी विद्यार्थी यदि कमेंट कर दे कि आज तक किसी का कॉल आया हो और एग्जाम टूर उसको दोबारा कॉल करके नहीं बताए हो, 5 बार 10 बार 50 बार व्यक्ति मुझे कॉल करते हैं, मैं इरिटेट भी हो जाता हूं। ये बात मैं मान रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लास्ट में 9, कई सारे ऐसे नंबर मुझे याद हो गया। वो स्टूडेंट दिन भर में 5 बार कॉल करते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूं। लेकिन मैं इस डंस को झेला हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि स्टूडेंट के लिए काम किया जाए। अगर ऐसा लोग आरोप लगाएंगे तो मैं ये काम करना छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जा सकता हूं। इससे अधिक मेहनत है, कम मेहनत है, अधिक व्यूज है, सब कुछ है। जाइए ना, भोजपुरी स्टार का लीजिए, अच्छा हो जाएगा। नेता लोग का लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। एक पहुंच भी बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन सबको मैं परित्याग करके स्टूडेंट के लिए काम करता हूं, क्योंकि मैं उस दर्द को झेला हूं। मेरे परिवार में बहुत समस्या हुआ है
और तो भी मैं सब कुछ छोड़कर ये काम करता हूं, तो आप इस काम को बंद नहीं कराइए। आपका दर्द मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप खुद चोर हैं तो आप चाहते हैं कि एग्जाम टूर वाले भी चोर हो जाएं। आप खुद बच्चों से पैसा वसूलते हैं तो आप चाहते हैं कि ये भी पैसा वसूलें। ये सब नहीं मेरे से होगा। आप मेरे इसके लिए मुझे कुछ भी करिए, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देखते हैं मेरे, यदि सच्चाई को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के जान सकते हैं। मैं हमेशा से स्टूडेंट के हित में काम करता हूं, करूंगा, और आगे भी जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं करते रहूंगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यूज आए ना आए कुछ ना हो, लेकिन मेरा ये निरंतरता से चलता रहेगा। अब आते हैं, समय की बर्बादी ना करेंगे। थोड़ा सा ये बहुत दिक्कत होता है जब कोई आरोप लगाते हैं, अरे भाई मेहनत मैं करता हूं तो कट ऑफ आपसे ले। मेहनत मैं करता हूं, स्टूडेंट से मैं मिलता हूं, स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं कि भैया मेरा इतना अंक है, भैया मैं ये कैटेगरी से हूं, मुझे इतना अंक है। आपके पास कॉल जाता है, आपसे मैं कटअप पर वीडियो बनाऊं? आप यही चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो डालते रहूं, आपसे कटअप पूछते रहूं? आप क्या पढ़ाए हैं कभी किसी को कि मैं आपसे कटअप पूछूं? ये थोड़ा सा समझिए। और अनलगर की बात खास कर मैं बता दूं, मैं कटअप जारी किया हूं, ठीक है, मिले ना मिले, मैं प्रयास करता हूं कि जो शिक्षक बीपीएससी टीचर के क्लास लिए हैं उनसे जाने, अलग मैं इतर नहीं कुछ किया हूं। बस इसको यहीं तक रहने दीजिए, आगे कुछ ज्यादा मत करिए। चलिए यहां पे आती है, आइए देखिए, बड़ी जीत हुई आप सबकी। बिहार में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों की कुंडली खंगाली गीत शिक्षा विभाग, अच्छी बात है। मैं यही फिर से शिक्षा विभाग को कहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जिस तरीका से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के जो शिक्षक बन गए हैं उनकी जांच की जाए। फर्जी आय, जाति, निवास और फर्जी विकलांगता जो बना के आ गए हैं उनकी जांच की जाए। फर्जी जिनके पास सीटेट का डिग्री है, एस्टेट का डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर वाले फर्जी है, सबकी जांच की जाए, क्योंकि फर्जी शिक्षक सही से क्लास नहीं ले पाएंगे। आगे आइए, बिहार बीपीएससी शिक्षकों ने जुलाई माह का वेतन को रोका गया। ये देखिए न्यूज चल रहा है, जो सूत्रों से मालूम चल रहा है, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षकों की सभी सर्टिफिकेट सभी सहित मुख्य रूप से निवास प्रमाण पत्र, सीटेट, एस्टेट की गहनता से कर रही है जांच। अच्छी बात है, शिक्षा विभाग, इसके लिए जितना धन्यवाद आपकी की जाए वह कम पड़ेगी, किया जाए। सरकार ने जुलाई माह के वेतन पर रोक लगाते हुए कहा कि जांच के बाद ही मिलेगी वेतन, अच्छी खबर है। अब यहां पे आइए, कैबिनेट के फैसला के बाद 25,404 विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति। परीक्षा देने के लिए मिलेंगे 5 मौका। यानी कि ये जो अब आपका कल से मैं बता रहा हूं कि परीक्षा देने वाला जो समस्या है, कितना मौका मिलेगा, क्या होगा, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग से मेरा गुजारिश है, वैसे विद्यार्थी के पास जो कॉल जा रहा है उस नंबर की जांच कराई जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर से ऐसा ना हो सके। ये स्टेट में होता था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में होता था, और इस बार बीपीएससी में हो गया। ये बहुत बड़ा समस्या चल रहा है। विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी के भावना के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। आगे देखिए, यहां पे कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 25,404 नए पद सृजित किए। नए पद यानी ये नया पद है। बहुत जगह ऐसा नया नया विद्यालय खुला, बहुत जगह बहुत सारा संख्या बढ़ा, इस सब को लेकर ये है। ये नहीं कि पहले जो खाली है उसके अलावा ये है, ये ऐड होगा। आप इस बात को समझेंगे। नए पद सृजित किए। कैबिनेट ने शुक्रवार की इसकी स्वीकृति। नए सृजन पदों में सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 तक यानी 11,039 पद, कक्षा 11-12 के 4,074 वर्ग, 9 और 10th के लिए 4316 और 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए 5957 पद सृजित किए गए। इनमें कुछ नए विषयों को भी जोड़ा गया। इन पद सृजित पर नियुक्ति इसी तरह की बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकार दी गई। इसके तहत विद्यालय अध्यापक की परीक्षा देने के 5 मौके अवसर दिए गए। इससे पहले 3 अवसर का प्रावधान था। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। यहां पे देखिएगा, कैबिनेट में कुल 108 एजेंडे पर मुहर लगी। भागलपुर और राजगीर में बनेगा नया एयरपोर्ट, अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है। 5 लाख राज्य कर्मी को केंद्र के तर्ज पर महंगाई भत्ते की 4% अतिरिक्त किस्त दी जाएगी। 7वें केंद्रीय पुनरीक्षक वेतन व पेंशन पाने वाले सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से 46 की जगह अब 50% की महंगाई भत्ता यानी 4% बढ़ा दी गई। कैबिनेट के 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन वाले को 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से 412 की जगह 427
और 221 की जगह 230 की दर से डीए देने की स्वीकृति दी गई। ये जो नया पद सृजित हुआ है ये आपसे बता दें 25,404 पद है। ये अभी एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे साफ तौर पर यही लिखा गया है जो मैं ऊपर बताया। टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, टीआरई 3 का ज्वाइनिंग होने लगेगी। टीआरई 3 का जब ज्वाइनिंग हो जाएगा और उसके बाद से देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ सीट खाली है, किस विद्यालय में कितने शिक्षक की नियुक्ति होनी है, उन सारे चीज को ऐड करके तब आपका टीआरई 4 आने की संभावना है। क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद ये जो कहा गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूं, तो टीआरई 3 तो आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से पहले आएगी ये भी क्लियर है, चुनाव से पहले ज्वाइनिंग होगा ये भी क्लियर है। लेकिन मेरा सरकार से विनती है कि अभी बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल यानी सीजीएल की तो भर्ती नहीं आई है लेकिन इंटर लेवल लटका हुआ है, जरा उस पर ध्यान दीजिए और कल से मैं उस पर भी अच्छा तरीका से काम करूंगा ताकि उस पर भी सरकार की नज़र पहुंचे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नज़र पहुंचे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ भी आपसे छूट जाए, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी जाएं किसी भी अधिकारी का इंटरव्यू ले तो जरूर शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो उनसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में पूछे। जो डॉक्यूमेंट्स जांच की प्रक्रिया बार बार शिक्षा विभाग अपना रही है वो पहले ही बार अच्छा से कर लिया जाए। 2-4% जो रहेंगे बाद में देख लीजिए, लेकिन पहले अच्छा से कर लिया जाए। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप जो महिला की समस्या है, जो महिला यहाँ के आरोप लगाती हैं कि इनके सीट पर बाहर के महिला आ जा रहे हैं, उसकी भी जांच सही से हो जाए। जो विकलांगता को लेकर समस्या है कि विकलांग सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बहुत सारे अन्य लोग को लाभ मिल जाता है, इसकी जांच हो जाए। इन सारे चीज़ को कई सारे आरटीआई के मेरे पास डाटा आए हुए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूँ इधर, कुछ समस्या है जिसके कारण से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर कल से सही समय पर सब कुछ आपको अपडेट मिलेगा। क्योंकि कई सारे लोग मेरे रिलेटिव आए हुए हैं जिनका तबीयत थोड़ा सा खराब है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं समस्या से चल रहा हूं। तो ये मैं वीडियो नहीं बनाता, कई सारा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कई सारे ऐसे लोग वीडियो बनाने लगे कि कट ऑफ का खेल चल रहा है, ये चल रहा है। अरे भाई, मेहनत जो किया, जो शिक्षक पढ़ाए, जो मीडिया वाले पीछे पीछे स्टूडेंट के रहे, उनसे ज़्यादा अध्ययन स्टूडेंट के बारे में किसके पास होगा? आप जरा बताइए। कोई 2 बजे रात में भी मेरे से पूछता है कि कॉमन पेपर क्या है, मुझे याद है। कोई इतना बजे पूछता है कि इसका सीट कितना है, मुझे याद है। कोई ये पूछता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, मुझे याद है। मैं जब रात दिन स्टूडेंट का ही सब कुछ कर रहा हूं तो कौन बताएगा? आपसे ले ले कट ऑफ? क्या आप ही से हम पूछ लें कट ऑफ? आप जब बैठे हुए रहते हैं केवल कम्युनिटी लगाते हैं, आप ही से हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे? जरा बोलिए। तो आपसे मैं कट ऑफ पर चर्चा करता हूं। जरा मैं यह भी आपसे पूछता हूं कि जब आप बीपीएससी अंदर जाते थे, जाया करते हैं या जाइएगा, तो क्यों ना स्टूडेंट की मुद्दा को लेकर जाते हैं? कभी स्टूडेंट की बात किए हैं? केवल दिखावा करते हैं, स्टूडेंट की बात तो आप कभी करते नहीं है। करना चाहिए। आरोप लगाने से पहले आप अपने आरोप को देखिए, आप अपने अंदर देखिए, कितना लोगों से क्या क्या आप लिए हैं, कितना लोगों से आप क्या क्या किए हैं। अब जरा कुछ नहीं बोलवाइए। एग्जाम टूर वाले बहुत सही आदमी हैं, बहुत शांतित रहना चाहते हैं, स्टूडेंट का कल्याण करना चाहते हैं, तो इस कल्याण में आप बाधा मत बनिए, मैं यही चाहूंगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें। लोगों में सरकार जय हिंद।